वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 13 अप्रैल को। हर साल 13 अप्रैल को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें 1984 के ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की याद दिलाती है। हाल ही में 2025 का पहला द्विवार्षिक सौसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हुआ है कहाँ? यह हुआ है नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया भारत और इटली ने। अब इटली, तो ये रहा मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी है यूरो। और प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। ये रही जॉर्जिया मेलोनी। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है? तो यह की है आईआईटी खड़गपुर ने। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी जुड़े फैक्ट देखते हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेककृत 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरआईएस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निजीकरण तकनीकी विकसित की है। किस राज्य के वैराग ब्रांड ने अपना शुभांकर वीरा लॉन्च किया? शुभांकर वीरा का यह है लोगो, और यह किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब, तो पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की। पंजाब में साइबर अपराध फोरेंसिक कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। फरवरी 2025 में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? तो यह रही फरवरी में 2.9%। सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया तेलंगाना के द्वारा। अब तेलंगाना, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। कैपिटल क्या है? हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। अगला है, तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। 8 दिवसीय नागौर यात्रा मेला तेलंगाना में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो यह की है किसने? ओडिशा सरकार ने। अब ओडिशा सरकार ने, तो ये रहा मैप में ओडिशा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू खम्बपति। भारत और किस देश के बीच किस क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? तो यह हुआ भारत और नेपाल के बीच में। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। कौन है? रामचंद्र पौडल प्रेसिडेंट हैं। भारत और किस देश ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है? तो यह मनाई भारत और रूस ने। रूस, तो ये रहा मैप में रूस। अब ये रहा रूस। कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी है रशियन रूबेल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस में लेक बैकाल है।
अगला है, कौन सा देश दुनिया में सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है? तो यह कर रहा है कौन सा देश? कर रहा है सूडान। सूडान, तो ये रहा मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। करेंसी है सूडानिस पौंड और प्राइम मिनिस्टर हैं ओस्मान हुसैन। कौन है? ओस्मान हुसैन। कौन यूजीसी के चेयरमैन बने हैं? कौन बने हैं? यह बने हैं विनीत जोशी। ये रहे विनीत जोशी, यही बने हैं यूजीसी के चेयरमैन। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। NPCI ने सोहनी रजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है। कमल हसन को फिक्की इंडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्ययन नियुक्त किया गया है। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्नत रोबोट सर्जरी मशीन मेडिज सर्विसेज का उद्घाटन किया। तो यह किसने किया? यह किया है असम ने। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भारत में बनी उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी सर्विसेज का उद्घाटन किया। यह मेक इन इंडिया तकनीक जटिल कैंसर सर्जरी के में डॉक्टर की सहायता करेगी और इलाज को अधिक प्रभावी सरल बनाएगी। असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। CM है हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली करंट अफेयर वीडियो पाते रहिए।